नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग व्यूअर हैं तो आपको इस चीज की जानकारी होगी कि मेरे इस चैनल में फाइनेंस, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस पब्लिश होती हैं। मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है कि एक आम आदमी अगर बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यानी अपने पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहता है तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन हो, ताकि वो उसमें से चार पैसे कमा सके और कहीं भी उसका लॉस अगर होने का कहीं कोई चांस है तो उसे या तो खत्म किया जा सके या तो कम किया जा सके। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए, या वो लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए जाने वाले हैं या जाना करना चाहते हैं या करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो कि एक शेयर मार्केट में निवेश करने वाले ट्रेडर के लिए या इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको इस चीज का जो है सेटिस्फेक्शन होगा कि अब अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी डिसीजन कर ले रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफिक ढांचा तैयार होगा, उस डिसीजन का एक बेस तैयार होगा जिस बेसिस के आधार पर आप कोई भी निर्णय ले रहे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। आप कोई भी शेयर में निवेश कर रहे हैं या कोई भी ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि आपकी रिस्क की कैपेसिटी कितनी है और वो जो रिस्क आप लेने जा रहे हैं उससे आपको मैक्सिमम या मिनिमम कितना लॉस, कितना प्रॉफिट या रिवॉर्ड मिलने वाला है। यानी कि अगर आपको पहले से इस चीज का अंदाजा होगा कि भाई मेरी रिस्क की कैपेसिटी इतनी ही है, मैं साल भर में 2 लाख या 3 लाख रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकता हूं, उससे मेरे फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे फैमिली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करने या ट्रेड करने के लिए जाओगे तो आप मेंटली काफी स्ट्रांग रहोगे और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। तो शेयर मार्केट में निवेश करते वक्त आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी और उससे क्या आपको प्रॉफिट मिलने वाला है स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक अहम पॉइंट, रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस। दोस्तों आपको ये बात पूरी तरीके से समझनी होगी कि शेयर मार्केट का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है या ट्रेडिंग होती है कोई सट्टा बाजार नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सट्टे बाजार की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हमेशा आपको नुकसान करेगा और बेहद ज्यादा नुकसान करेगा। अगर आप इसको एक इन्फॉर्म मार्केट की तरह लेते हैं, एक नॉलेजेबल मार्केट की तरह लेते हैं, तो हमेशा आप स्टॉक मार्केट से 4 पैसे बनाकर लेकर जाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि आपका कोई भी डिसीजन जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है या ट्रेड से रिलेटेड है वो बाकायदे रिसर्च पर आधारित हो। तो आप किसी भी तरह का शेयर मार्केट में पैसा जो है निवेश कर रहे हैं तो उसके पहले आप बाकायदे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले अच्छे से रिसर्च करिए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, उसको अच्छे से सुनिए और उसके बाद जाकर आप उस पर निवेश करिए। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन। आप कभी भी अगर स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने जा रहे हैं तो 100% पैसा एक ही जगह पे मत लगा दीजिए। ऐसा अगर आपने कैलकुलेट किया है कि भाई साल भर में आप 2 से 3 लाख रुपए एडिशनली आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा पैसा ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग में मत लगा दीजिए। आप 10%, 15% पैसा आप एज एन ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन 80% पैसा आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, निवेश में होना चाहिए। साथ ही वो जो पैसा आपने निवेश किया हुआ है वो निवेश किसी एक कंपनी पे नहीं होना चाहिए, बल्कि 3 से 4 या 5 कंपनी के बीच में वो पैसा निवेश होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी है कि किसी एक सेक्टर या किसी एक इंडस्ट्री में पैसा नहीं होना चाहिए, वो कई इंडस्ट्री में होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 6 स्टॉक में आप निवेश करते हैं, 6 शेयर्स में निवेश करते हैं, तो वो एक कंपनी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल की हो सकती है, एक बैंकिंग की हो सकती है, एक पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड हो सकती है, एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकती है। तो कई तरह के इंडस्ट्रीज और कई तरह के स्टॉक शेयर्स में आपका निवेश होना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे और मार्केट में कोई बड़ा रिस्क किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से कोलैप्स ना हो। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड शॉर्ट टर्म गेन। जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो किसी भी शेयर को परचेज करने से पहले एक बैक ऑफ द माइंड आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रिसर्च के आधार पर आप नॉलेज लेकर अगर आप किसी शेयर को खरीदने के लिए आप जाएंगे तो बट ऑब्वियस आपको पता होगा कि उस शेयर में पैसा लगाने से पहले कि वो शेयर में आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस रिटर्न का एक होराइजन क्या होगा। यानी कि आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है उस शेयर से रिलेटेड या आपका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है तो आपके क्या टारगेट्स हैं, आपका 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर के लिए या 2 दिन या 4 दिन के लिए है, या आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, कितने सालों के लिए है।
तो किसी भी शेयर को सेलेक्ट करने से पहले और उसमें निवेश करने से पहले आपको आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कितना है या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव कितना है। साथ ही आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि इसमें कितने % प्रॉफिट मिल जाएगा तो आप उसको बुक कर लेंगे या कितना दूर तक आप उसका लॉस सह सकते हैं। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इमोशनल डिसिप्लिन एंड पेशेंस। देखिए स्टॉक मार्केट धैर्य का गेम है। आप बड़ी से बड़ी कंपनियों को देखेंगे, अच्छी कंपनियों को देखेंगे जो हमेशा से काम करती आ रही हैं, हमारे आपके जन्म से पहले वो कंपनियां मार्केट में थी और अच्छा काम कर रही हैं। उन कंपनीज के शेयर्स को आप कंपैरिजन करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल के होराइजन में, तो आप देखेंगे कि उनका ग्राफ हमेशा बढ़ता ही है। यानी कि किसी ने अगर कुछ समय पहले अगर उसमें 1000 रुपए लगाएंगे तो आज हो सकता है वो शेयर 5000 10,000 के हों या इससे ज्यादा के भी हो सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म में अगर आप उस चीज को देखेंगे तो ये भी पॉसिबल होगा कि किसी व्यक्ति ने अगर उसके शेयर्स को 1000 रुपए में खरीदा हो तो किसी समय पे उसने उसके शेयर को 900 रुपए के रेट पे भी देखा हो। तो जब आप कोई भी शेयर वेल इन्फॉर्म्ड वे में आप अपना रिस्क रिवॉर्ड का कैलकुलेशन करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर आप काम कर रहे होते हैं और आपको अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पता होता है, तो उस वक्त आपको इस चीज की आप अपने अंदर एक पेशेंस को मजबूत रखने में हमेशा अपने आप को सक्षम पाएंगे। भले स्टॉक मार्केट में आपने किसी शेयर में निवेश किया और उसके प्राइसेस थोड़ा नीचे भी चले गए तो भी आपको पता होगा कि ये मेरा वेल इन्फॉर्म डिसीजन है। भले या शेयर शॉर्ट टर्म में कम है, लॉन्ग टर्म में ये पैसा जो है या एक शॉर्ट टर्म में भी 2 महीने 4 महीने में ये शेयर्स का प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाएगा, मेरी रिसर्च ये चीज बोलती है। तो एक आपका पेशेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा शेयर गिरा और आपने लॉस बुक कर लिया, बाद में शेयर्स के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। साथ ही इमोशनल डिसिप्लिन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने कोई शेयर खरीदा है और रिसर्च के आधार पर आपको पता है कि आपने उसको 2 साल के लिए लिया है और आपका अंडरस्टैंडिंग है कि 2 साल बाद वो जो है 800-900 का शेयर होगा, आज 100 रुपए का, और पता चला 100 रुपए बढ़ा और आपने उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो एक इमोशनल डिसिप्लिन एंड पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये 5 पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपको पता आपका रिस्क रिवॉर्ड कैपेसिटी क्या है, एक रिसर्च वेल इन्फॉर्म डिसीजन अगर आपका किसी शेयर में निवेश करने का, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, केवल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर पैसा 80 से 90% पैसा अपने स्टॉक में लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, 10-15% की ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आपको पता है अपने शेयर्स का, और अगर आप पेशेंस रख रहे हैं और आपका डिसीजन जो है इमोशंस को किनारे रखकर आप रिसर्च बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में आप हमेशा मार्केट में अवेलेबल किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से 15% 20% ज्यादा ही रिटर्न आप निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपके स्टॉक मार्केट में निवेश करने के डिसीजन का एक आधार अब तैयार हो चुका होगा। आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ और आपके साथ और जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक नए व्यूअर हैं और आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।